Bismillahirrahmanirrahim. Uh, I just put into your mind about the something. Okay, we all Indians should have stood as per privilege under the Constitution Act. Only the Allah Ta'ala can give the perfection to it. इंशाल्लाह अजीज देखिएगा, सबसे पहले पहली बात यह कि मेरे वालिद साहब तो दिसंबर में एक्सपायर हो गए थे। समझ में आई बात। उनके खिलाफ मैंने एफआईआर करी थी कि वही गलत जो है मेरे साथ, मेरी बीवी के साथ जो भी मामला मेरे साथ जो भी हो रहा है, बहरहाल जो गुजर गई बात गुजर गई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कहा भाई प्रोविजन एक्ट में नहीं है, किसी का हम मोबाइल की जांच कर नहीं सकते घर की, कोई बात नहीं। वालिद साहब सिम चला रहे थे, वो सिम बंद हो गई है किसी बात पे, उनकी सिम को इशू कराना करने लगे तो वो सिम बंद है, 1 साल से चलेगी नहीं तो बंद ही हो जाएगी। वोडाफोन में चल रही थी उनकी सिम। समझ में आई बात। मेरा बच्चा एयरटेल पे गया तो बच्चे ने कहा पापा वो तो सिम तुम्हारे नाम है। मेरे नाम है, मैं सिम इशू करके इनको क्यों दूंगा मैं, और इन्हीं के खिलाफ मैं इनके मोबाइल की चेकिंग करवाने जा रहा हूँ। तो पता चला था मैं अपने मोबाइल की चेकिंग करवा रहा हूँ। मैं इतना बड़ा पागल हूँ। कहना आओ, मैं जब वहाँ पे गया मैंने भाई साहब ये मेरे नाम सिम कैसे हो गई, कब इशू करी आपने। कहना नहीं ये वोडाफोन में थी, वोडाफोन के अंदर से कन्वर्ट होकर आई है इसमें, मतलब ये डाइवर्ट हुई है इसमें, किसमें एयरटेल में। मैं तो मेरे पास एजुकेशन कम है। पहली बात तो एजुकेशन क्या, मैं ड्रग्स की वजह से मैं अब बाद वक्त इंग्लिश भी गलत बोल देता हूँ, कुछ तो कुछ बोलता हूँ। जब ड्रग्स होती, कल दिए उन्होंने होटल पे खतरनाक रोटियाँ दे दी, कि सब पूरी रात जागा हूँ, बुरी हालत हो गई, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नई ज़िंदगी दी, कोई बात नहीं, मैं डरता नहीं। मेरे अख्तियार में जो है वो मैं अमल करता हूँ, जो अल्लाह के हाथ में है वो अल्लाह मुझे बचाते हैं। जहर मेरे अख्तियार में नहीं है, अंदर गया वो अल्लाह का हुक्म है। मेरे अख्तियार में जो गुनाह है, जो बचना है, ईमान का बचाना, वो मेरे अख्तियार में है। उसकी बात फुल मुझसे होगी, जान की बात अल्लाह ताला करेंगे। सुनिएगा, जब सिस्टम में मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आपने इशू करके दिए, मतलब वोडाफोन से आप एयरटेल में लेकर आए हैं, मैंने कैसे आ गई कि आपका आधार कार्ड लगा हुआ है। मैंने चलो आधार कार्ड तो कोई भी दे देगा, घर में सब सब साथ रह रहे हैं, वालिद साहब, बच्चा, मैं बेटे का आधार कार्ड दे सकता हूँ, बेटा मेरा दे सकता है, और मतलब मेरा बेटा मेरे वालिद साहब का आधार कार्ड दे सकता है, मेरे वालिद साहब मेरा आधार कार्ड दे सकते हैं, मेरे बेटे का कोई भी किसी का आधार कार्ड सब जगह जगह रखे होते हैं, कहीं भी ले आके दे सकता है। आप आधार कार्ड के बिहाफ पे सिम इशू करेंगे या कन्वर्ट करेंगे या डाइवर्ट करेंगे एयरटेल में। हाँ, तो कह लेंगे नहीं आपके थंब लगे होंगे। मैं थंब दिखा दो, थंब लगा हुआ होगा, थंब दिखा दो और फोटो दिखा दो। कह लेंगे वो सिस्टम में होगा ही नहीं। तो फिर मैं आप कैसे कह रहा हूँ भाई साहब, आपके आर्गूमेंट पे आप कह देंगे जी आपने खून किया, आपके हाथ में चाकू था, मतलब मेरे हाथ में चाकू तो मैंने खून कर दिया। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, यही तो दलीलें चलती है कोर्ट में। सालों केस चलता है, 10-10 साल 15-15 साल हो जाते हैं। भाई साहब मैं आर्गूमेंट 20 साल से एक दूसरे को देता आ रहा हूँ, कोई नहीं सुनता मेरी। अब आर्गूमेंट चलेगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए अल्लाह ताला इसको कार्रवाई कर रहे हैं अल्लाह ताला। भाई अगर आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड पे सिम इशू किए 2017 में, 2017 की एंट्री तो आप सिस्टम में कभी भी डाल दोगे। अगर इंजीनियर बैठ गया, मैं तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की ना मोबाइल की, मैंने इंजीनियर से पूछ लिया, कह लेंगे 2017 की एंट्री आप कभी भी डाल सकते हैं सिस्टम में। ये डाल देंगे 2017 में सिम इशू हुई है एयरटेल में। और अगर इशू हो भी गई तो आधार कार्ड तो दिखा रहे हो ना, तो आप मेरा थंब भी तो दिखाओगे, फोटो भी दिखाओगे, मैं ही तो कराऊंगा जाके। वो उसमें बेचारे घूम गए वहाँ के एयरटेल के ऑफिसर। मैंने भाई साहब आपका एयरटेल बंद हो जाएगा। हाँ ये सोच लेना, मेरे नाम से प्रिस्क्रिप्शन नोट जो होता है ना डॉक्टर का, जो स्लिप बनती है, नदीम खान से बनी हुई है भाई साहब। मैं अगर कल को मैं पुलिस को लेके जाऊँ हाँ, और उनके ऊपर एफआईआर करूँ जिसके बाद डॉक्टर के साथ वो बच जाएगा, कहेगा भाई तेरा नाम तो है ही नहीं है मजूद इस्लाम, नदीम खान के नाम से पर्चा बना हुआ है तेरा, तो हम तेरा इलाज कब कर रहे थे, तेरा इलाज करा ही नहीं हमने। तो पता चला डॉक्टर वैसे ही चुपचाप निकल गया सब, बिल्कुल कन्नों से बच के। तो भाई साहब इसके पीछे आईपीएस चल रहा है, बड़ा तगड़ा दिमाग। तो वालिद साहब को नचा रहे थे उंगली पे, जो कहा जा रहा था वो कर रहे थे। उनसे कहा तुम्हारे बेटे का एडमिशन आरएस के स्कूल में होगा, तो करा दिया उन्होंने। उन्होंने कहा तुम्हारी पोती का स्कूल में एडमिशन होगा, करा दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तो हाथ बंदे में, इसलिए जो मेरे अख्तियार में मैं वो कर सकता हूँ भाई साहब। जो मेरे अख्तियार में नहीं है मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता जो मेरे अख्तियार में नहीं है। अब अल्लाह ताला की देखिए, अब आराम से बैठ के देखिए। हर आदमी मुझे पागल बना रहा है कि साहब आपके 2017 में आपने खुद जो है एयरटेल में कन्वर्ट करवाई है। भाई साहब क्या मजाक बना रहा है, कैसे करवा दिया थी ये। पंजाब नेशनल बैंक से मेरा मैसेज आ गया, सेविंग अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, बहुत साल पहले जब मैं बात हुई, मान 4-5 साल पहले की। कह रहा है नॉमिनेशन फॉर्म भर दो आन के। मैंने नॉमिनेशन में पहुंच गया, मैंने मैडम मैनेजर से कहा देखना मैसेज क्या आया, मुझे इंग्लिश कमाती है, हकीकत में कमाती है इंग्लिश। तो कह लेंगे ये मैसेज आया नॉमिनेशन फॉर्म भर दो जाके लेके। मैंने क्यों, जब आपने अकाउंट नंबर वेरीफाई करके मुझे अकाउंट नंबर दिया था तो उस वक्त नॉमिनेशन सब लिखवाते हैं आप, तो लिखवाया नहीं था तो भूल गए होंगे। मैंने क्या बात कर रही है मैडम आप, हाँ इतनी बड़ी ऑफिस में मैनेजर बनी हुई बैठी हुई आप करेंगे, भूल गए होंगे। हाँ कल को मैं 5 लाख रुपए जमा करा के अकाउंट खुलवा के चले जाऊँ, पता चला कल ही मर जाऊँ, तो नॉमिनेशन ये नहीं पता कौन होगा, किसके मिल जाएंगे 5 लाख रुपये। आप क्या बात कर रही हैं मुझसे। तो जब मैंने तेज़ी में हुआ तो एक मैंने बैंकर बैठा हुआ था कंप्यूटर, कहना इधर आओ अकाउंट नंबर बताओ। मैंने अकाउंट नंबर बताया,
1 मिनट लगा कर आपशा बेगम है नॉमिनेट। तो फिर मैंने कि कैसे करेंगे कि नॉमिनेशन फॉर्म भर दो। तो कह रहा है ऐसी मैसेज गलत आ गया। बैंक से मैसेज गलत आ जाएगा भाई साहब? हाँ, इसका मतलब रिजर्व बैंक, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, ये कुछ है ही नहीं, इसका मतलब कुछ है ही नहीं, बैंक भी कुछ नहीं है, फ्रॉड। आप मैसेज भेज रहे हैं बैंक के नाम से, मुझसे कह रही आप नॉमिनेशन फॉर्म। या मुझे गाँव का समझ लिया सबने। हाँ चलो गाँव का हूँ, फिर पागल बनाओगे गाँव का आदमी को। चलो मैं गाँव का हूँ, है तो इंडियन। हाँ, गाँव के आदमी को पागल बनाओगे, जिसके गले में तोक डाल दोगे, जिसको चाहे लटका दोगे। हाँ, जो ऑर्डर नेता ने दे दिया वो उसको फॉलो करोगे, जहाँ मर्जी राइड करवा दोगे। हाँ भाई, बड़ा अच्छा चल रहा है गाड़ी, वो बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही है। जिसको पागल डिक्लेयर कर दोगे, डॉक्टर तो कोई लगाओ उसके जहर के इंजेक्शन, जहाँ भी जाएगा भगा देंगे मार के हमारी हुकूमत। हाँ, बिजली के बिल में इसके मोबाइल चेंज कर देंगे और 4,000 का इसका बिल भेजेंगे, उसके लगाएंगे डंडे, इसकी नौकरी भी हाथ से जाएगी, इसको कटोरा हाथ में दे देंगे, नौकरी भी निकाला जाएगा। भाई साहब क्या गेम खेल रहे हैं आप सारे के सारे मेरे साथ। 2017 में एंट्री हो गई, उसका निकल आएगा कब एंट्री हुई है। 2017 में आप सिस्टम में डालिए ना तो पता चल जाएगा जिस डेट पर पड़ी हुई है। और थंब भी दिखाओ और फोटो भी दिखाओ। मेरे आधार कार्ड पे कैसे आपने इश्यू कर दी? आधार कार्ड तो मैं किसी का भी ला के दे दूँगा आपको, वाली साहब का भी, बीवी का भी, ससुर का भी, साले का भी, जिसका चाहे आधार कार्ड ले लो मेरे से। रिश्तेदार एक दूसरे को मना थोड़ी करेंगे आधार कार्ड देने में। हाँ भाई साहब क्या गेम खेलना है मेरे से आप। और याद रखना, आज सब मुसलमानों से कह रहा हूँ, जब भी कहीं आधार कार्ड दो लिख दो, उस पर लिखो दिस इज सर्टिफाइड टू दैट फॉर दिस काइंड ऑफ इट, दिस इज सर्टिफाइड डेट फॉर दिस पर्पज, ये जरूर लिख देना और साइन कर देना, ताकि आधार कार्ड कहीं आपका इधर उधर ना चले जाए, पता चला जी आपका आधार कार्ड लगा हुआ था, देखो जी आपने दिया है। ये सब बदमाश बैठे हैं यहाँ पे, तुम्हें फंसा देंगे, समझ में आई बात। जब भी मैं आधार कार्ड कहीं देता हूँ ना, बैंक में मुझसे मांगते हैं, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज सर्टिफाइड डेट फॉर दिस पर्पज हो, अंडरस्टैंड। हाँ भाई, तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं हूँ। इंग्लिश तो मुझे बहुत कम आती है, उर्दू भी कम आती है। अब आप फंसोगे 2017 में एंट्री कब हुई थी सिस्टम में, और किस व्याप पे आपने ये सिम वोडा से एयरटेल पे लेकर आए। हाँ अब आइए आप सब भाई साहब, बड़े बड़े डीआईजी को जवाब देना मुश्किल आएगा। एसएचओ को ये क्या गेम खेल रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है इलाके में? ये सारे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, सारे धंधे कर रहे हैं गलत, क्यों नहीं पकड़ रहा है? मोबाइल चेक क्यों नहीं हो रहा? मोबाइल चेक क्यों नहीं हो रहा? कॉन्फ्रेंस में किससे बात हो रही है? नहीं करेंगे ना, बैठिए आप आराम से, बैठिए भाई साहब आराम से बैठिए। आप सोचो जा कर ले, यही कह रहा हूँ ना, अबे जा कर ले। तुझे रोजाना मार रहा है कि एक दिन जहर तगड़ा दे देंगे, मर ही जाएगा, तू बचेगा कब तक? बचेगा तेरी बॉडी कब तक बचेगा? अबे कम लो, ये जहर इतना खतरनाक दे रहा हो, एक दिन में आदमी मर जाएगा, फिर जिंदा हूँ। तुम्हारा अभी तक तुम्हारे भेज में बैठ नहीं रही बात। कोई बात नहीं, अब आराम करो, आप सब आराम से तबले बजाओ, कुछ भी बजाओ, आराम से हंसो, टट्टे लगाओ कि साला पागल है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इतना समझा दिया मैंने, बहुत है। हाँ फिर भी बदमाशी से बात नहीं आ रहा है, अपनी बदमाशी दिखाई चले आ रहा हूँ। आप पूरी बदमाशी दिखा रहे हो। जो मर दिया सिस्टम में कर रहा हो, जो मर दिया रिजेक्ट कर रहा हो एफआईआर को, जो मर दिया बिल बढ़ा रहा हो, जो मर दिया बिल चेंज कर रहा हो, जो मर दिया करते रहो। भाई साहब बहुत काबिल आदमी है आप, खुद करिए, करिए आराम करिए। अल्लाह ताला हम सब हिंदुस्तानियों को एक बाहिम उल्फत मोहब्बत, जमने की तहजीब, अपनी वर्दी के साथ इंसाफ करें। आमीन सुम्मा आमीन, बाकी दुआ।